आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से प्रभावित है, इसलिए आज जो शिक्षा सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। मैं आज कक्षा 9 के छात्रों को सामाजिक विज्ञान के उप विषय इतिहास के बारे में बताऊंगा। तो सामाजिक विज्ञान इतिहास में पहला पाठ फ्रांस की क्रांति है। फ्रांस की क्रांति कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में आज मैं अपने 9th के छात्रों को बताने जा रहा हूँ। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन से। आप सभी जानते ही हैं, क्रांति मीन्स परिवर्तन। परिवर्तन कई प्रकार से होता है, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक। यहाँ पर क्रांति का अर्थ युद्ध की स्थिति से फ्रांस की क्रांति में बताया गया है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था। लुई 16वां की पत्नी का नाम मैरी एंतोइन था और वह एक घमंडी, निडर, आक्रोशित महिला थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी। फ्रांस की क्रांति के कई कारण थे। इनमें राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण। राजनीतिक कारण में फ्रांस का सम्राट लुई 16वां एक निरंकुश शासक था। उस पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था, उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था। वह एक निरंकुश शासक था। वह अपनी इच्छा अनुसार सारे कार्य करता था और इस प्रकार जो भोली वाली फ्रांस की गरीब जनता थी वह इन कार्यों से बहुत ही दुखी थी। फ्रांस के राजा समय समय पर जो जनता थी, आम जनता, उस पर अनेक प्रकार के कर लगा दिया करता था। जनता इन करों से बहुत ही परेशान थी और जनता एक ऐसा शासन चाहती थी जिससे जनता की मांगों को सुना जा सके और उसको भरपेट रोटी मिल सके। आर्थिक कारण नंबर 2। आर्थिक कारण फ्रांस की जो राजनीतिक सत्ता लुई 16वां के हाथ में थी, वह एक शान शौकत के लिए जाना जाता था। फ्रांस का दरबार ऐसे सजाया जाता था जैसे रोज किसी की बारात चल रही हो। राजा फ्रांस के अपनी शान शौकत में बहुत सारा धन फिजूल खर्च में फूंक देते थे। जनता से कर द्वारा वसूल लिया जाता था। इधर जनता अब रोटी के लिए तबाह थी, लेकिन राजा और राजा के हितैषियों ने कभी भी जनता की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो आर्थिक कारण से मजबूर जनता क्रांति के लिए प्रेरित हो उठी। धार्मिक कारण, उन दिनों यूरोप महाद्वीप में क्रांतियों का दौर भी चल रहा था, लेकिन राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त थे। राजा अर्थात देवता, उसको देवता के स्वरूप माना जाता था और राजा, वहां के जो पुरोहित थे वो राजा के दूत माने जाते थे। इस प्रकार राजा को एक देवता और राजा की बात ना मानना यानी पाप का भागीदारी बनना। इसलिए जनता राजा के विचारों को सुनती थी और मानती भी थी। धार्मिक कारण, उन दिनों पूरे फ्रांस में ईसाई धर्म का प्रचार था। इसमें दो कैथोलिक अपने को श्रेष्ठ मानते थे और प्रोटेस्टेंट जो गरीब, कई वहां के दार्शनिक हुए, रूसो, मार्क्सियो, वाल्टेयर जैसे मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट नामक धर्म की स्थापना की। कैथोलिक धर्म के अनुयायी राजा और राजा पुरोहित और राजा के रिश्तेदार हुआ करते थे और जो भी उच्च पद पर थे वो कैथोलिक धर्म के ही विचारक थे। तो धार्मिक कारणों से भी जनता को
शोषण किया जाता था। पुरोहित जनता को आदेश देता था, जनता को, कि राजा की खिलाफत नहीं हो सकती, राजा भगवान का पुत्र है। तो इस प्रकार से जनता धार्मिक कारणों से भी वह एक नया धर्म चाहती थी, वह एक बदलाव चाहती थी। इन सब कारणों से फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। अब हम आपको कुछ इस क्रांति से संबंधित प्रश्न दे रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां। तीसरा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? आर्थिक कारण। जनता के लिए रोटी प्राप्त नहीं हो रही थी और वह राजा से केवल अपनी रोटी की ही मांग कर रहे थे। फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां था। मैरी एंतुआन कौन थी? फ्रांस के सम्राट यानी लुई 16वां की पत्नी थी। रूसो कौन था? फ्रांस का एक महान दार्शनिक था। वास्तिल तुर्क का पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। नेपोलियन, फ्रांस के इतिहास में नेपोलियन की एक अलग छवि है। वह एक आधुनिक फ्रांस का निर्माता था और फ्रांस में उसने एक नई संसद का गठन कर फ्रांस को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। नेपोलियन की पराजय कहाँ हुई? वाटरलू के युद्ध में 1815 ईस्वी में। नेपोलियन की मृत्यु 5 मई सन 1921 ईस्वी को हुई। छात्र इसको सुनकर और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नोट कर याद करेंगे।